नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने निर्धारित समय से एक हफ्ते पहले होगी खत्म। पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। अब 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में होगा आखिरी दिन। पहले 20 मार्च तक का था समय। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कतर ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व स्टाफ को किया रिहा। ये सभी कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इनकी मौत की सजा कैद में बदली गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े 130 वोट। अब नंद किशोर यादव होंगे नए विधानसभा अध्यक्ष। सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का दिया संकेत। बोले लोग 7 सीट आम आदमी पार्टी को देंगे। पंजाब चंडीगढ़ में भी गठबंधन से किया इनकार। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस की लॉन्च। अब भारतीय टूरिस्ट भी यहां यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा भारत। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में हुआ था लॉन्च। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले CAA धर्म के आधार पर बनाया गया। इसका मकसद मुस्लिमों दलितों को परेशान करना। हम कानून का विरोध करते रहेंगे। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। विपक्ष का वॉकआउट। सत्ता पक्ष की मांग पर करवाई वोटिंग। समर्थन में मिले 130 वोट। सीएम ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया जंगल राज। किसानों का दिल्ली मार्च और राजधानी में 1 महीने धारा 144 लागू। भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स के एंट्री पर लगाई रोक। पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर किए गए सील। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर संदेह न करे। कोर कमेटी की मीटिंग में दी चेतावनी। कहा बेमेल बोल ही परेशानी का कारण बनते हैं। राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सिर्फ एक ओहदा, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाएंगे इलेक्ट्रिक हाईवे। राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। सोनिया गांधी से मिलने के बाद बदले समीकरण। जीतू पटवारी अरुण यादव की दावेदारी को लग सकता है झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सुधांशु त्रिवेदी, RPN सिंह और सुभाष बराला का नाम भी शामिल। 27 फरवरी को होगी वोटिंग। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की 2 टूक। कहा सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। वहीं पंजाब सीमा पर त्रिस्तरीय सुरक्षा। BSF और RAF की 50 कंपनियां तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को 1500 करोड़ की 5 परियोजनाओं की दी सौगात। इस दौरान शाह ने शहर में 12 EV चार्जिंग स्टेशनों का भी किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। चव्हाण के भाजपा के जाने की अटकलें हुई तेज। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। तमिलनाडु गवर्नर का विधानसभा से वॉकआउट। 2 मिनट में छोड़ा सदन। भाषण पढ़ने से किया इनकार। बोले इसे पढ़ा तो संविधान का उड़ेगा मजाक। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हो सकती है सोनिया गांधी। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस आलाकमान को भेजी सिफारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर दिलाया सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले योग और आयुर्वेद को दिया बढ़ावा। महाराष्ट्र में अजीत गुट को असली NCP बताने पर बोले शरद पवार। कहा चुनाव आयोग ने न सिर्फ सिंबल छीना बल्कि पार्टी भी दूसरे को दे दी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी न होते तो हम भी नहीं बचते। कतर से रिहा होकर लौटे पूर्व भारतीय नौ सैनिकों ने सुनाई आप बीती। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले कांग्रेस पूरे देश के साथ इस खुशी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के फिर बिगड़े बोल। लाहौर में की पाकिस्तानियों की तारीफ। मोदी सरकार की कटाक्ष। कहा आज तक किसी भी दूसरे देश में मेरा ऐसा स्वागत नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में हुआ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई 27 को। कोर्ट ने ED से कहा एक बार में रखे बात। दिल्ली में 57वीं विंटेज कार रैली का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। कारों की परफॉर्मेंस के हिसाब से चुने गए विनर। सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने खोला खजाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां बनाने की घोषणा। खर्च किए जाएंगे 1200 करोड़ रुपए। भाजपा की प्रवक्ता साजिद इल्मी ने दिल्ली के सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। बोली महंगे होटलों में रुकते हैं केजरीवाल। रूम्स के 1 दिन का किराया 2 से 3 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, अब क्या कोई कर सकता है। यूपी के सीएम योगी ने ग्राम परिक्रमा यात्रा का किया शुभारंभ। कहा पहले नौकरी के नाम पर ठगा गया। हल्द्वानी में अवैध मदरसा की जगह बनेगा पुलिस थाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। बोले उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बोले किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाएंगे नई योजनाएं। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम। 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा निःशुल्क।
अगर हाथ साफ है तो जांच एजेंसी के नोटिस का जवाब दे। भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी पर लगे आरोपों का जवाब देने का किया आग्रह। उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 30 आरोपी हुए गिरफ्तार। बनभूलपुरा इलाका अभी भी सील, इंटरनेट सेवाएं हुई बहाल। चौथे दिन दूध दवाओं की सप्लाई हुई शुरू। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पहले घोटालों की सरकार थी, 2014 से अब तक नहीं हुआ कोई घोटाला। टीएमसी नेता शेख शाहजा और उनके समर्थकों पर यौन शोषण और जबरन जमीन हड़पने का लगा आरोप। साउथ 24 परगना में महिलाओं का प्रदर्शन। विधानसभा में हंगामे पर भाजपा की 6 विधायक सस्पेंड। गुजरात से अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन पर हुआ पथराव। महाराष्ट्र के नंदबंदुबार के पास हुई वारदात। सूरत से रवाना हुई थी ट्रेन। पीएम मोदी ने 1 लाख अपॉइंटमेंट लेकर बांटे। दिल्ली में कर्मयोगी भवन की रखी आधारशिला, बोले पहले नियुक्ति में देरी कर रिश्वत का खेल खेला होता था, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। हमने पिछली सरकार की तुलना में 1.5% अधिक नौकरियां दी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 47 जगहों पर रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह आखिरी और 12वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा दिल्ली में कर्मयोगी भवन की आधारशिला रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज हर युवा जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो वह अपने लिए जगह बना सकता है। 2014 से हम युवाओं को भारत सरकार के साथ जोड़ने और उन्हें विकास में भागीदार बनाने का प्रयास करते आ रहे हैं। हमने पिछली सरकार की तुलना में 1.5% अधिक नौकरियां दी हैं। वहीं पीएम ने कहा, पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। जिन 1 लाख युवाओं को जॉब लेटर बांटे जा रहे हैं, उनकी केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। इनमें राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय शामिल है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1,25,00,000 के आसपास पहुंच रही है। इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। इन स्टार्टअप से युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। देश का पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चल रहा है, बाकी जनता महंगाई में दबी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बोले, अग्निवीर योजना युवाओं से किया गया छल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कहा, जीएसटी नोटबंदी से अंबानी अडानी को हुआ फायदा, इनकी जेब में जा रहा गरीबों का पैसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा के सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने चौक पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी पर हमला बोला। राहुल ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी, दलित, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार गए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, फिर जीएसटी लागू किया गया। सरकार के इन फैसलों की वजह से छोटा व्यापारी तबाह हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर सेक्टर को कुछ लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल ने कहा कि देश में पावर, डिफेंस, हेल्थ, रिटेल, एयरपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री में चुने हुए लोग हैं, यानी पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है। बाकी जनता महंगाई से दबी जा रही है। ये आर्थिक अन्याय है। इसी दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग के 50%, दलित 16% है। इनकी सारी मेहनत का पैसा पूंजीपतियों की कंपनियों में जा रहा है, जबकि उनकी कंपनियों में दलित पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। राहुल ने कहा कि देश के अलग अलग सेक्टर में दलित पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जबकि पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी एक भी गरीब मजदूर किसान नहीं दिखा। वहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद लोगों को न्याय दिलाना है। इससे पहले हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू होकर उत्तर में कश्मीर में जाकर खत्म हुई। हालांकि इस बार यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई है, जो मार्च में मुंबई में जाकर खत्म होने वाली है। इस यात्रा के जरिए पार्टी अपना जनाधार मजबूत कर रही है।